हर हर महादेव। प्रिय भक्त गणों, आज आप भगवान शिव की प्रिय सावन सोमवार व्रत की सबसे प्राचीन कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को एकाग्र मन से सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुने। भगवान शिव की इस प्रिय कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर महादेव का अपमान ना करें। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। यह कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाई थी। सूत जी कहते हैं, संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में मैं एक कथा कहूंगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म और मर्यादा के रक्षक, कुमार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु जी में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर पुत्री प्राप्त की। एक दिन राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार उसका भविष्य पूछा। तब उन ब्राह्मणों में से एक विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह देवी उमा की भांति मांगल्यमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, देवी सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने पति के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह दुखदाई वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमंतिनी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अपनी सखी के मुख से भविष्य में विधवा होने की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी जी से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। मैत्रेयी जी ने कहा, सुंदरी, तुम भगवान शिव सहित पार्वती जी की शरण में जाओ और सोमवार को एकाग्र चित्त हो स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करके सोमवार के दिन शिव जी और पार्वती जी की आराधना करती रहो। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तुम उससे मुक्त हो जाएगी। बड़े से बड़ा एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा ना छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतिनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी जी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के बाद चंद्रांगद कुछ समय तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए।
भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ मगरमच्छों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतिनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। उसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। पतिव्रता सीमंतिनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी जी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सीमंतिनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत कठोर दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से व्याकुल हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में मग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी आश्चर्यचकित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गईं। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा। तक्षक नाग को सभा में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहां से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? राजपुत्र ने कहा, पृथ्वी पर निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ। जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं, वे भगवान सदा शिव हम सबके पूजनीय हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का मन अति प्रसन्न हुआ। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति भक्ति भाव का उदय हो आया और वे चंद्रांगद से बोले, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है। ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं। ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छानुसार यहीं रहो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है।
मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और भगवान शिव की पूजा में लगी हुई है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दें। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार हो निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के तट पर घूमने लगे। इसी समय सीमंतिनी अपनी सखियों के साथ वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर सवार राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया कि जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। उसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी और किसकी कन्या हो? सीमंतिनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल ना सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताईं। इसका नाम सीमंतिनी है। यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे विधवा होने का दुख प्राप्त करके यह शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है। बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह राजकुमारी प्रत्येक सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है। सीमंतिनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? आपके पास ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे किसी अपने की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतिनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद सीमंतिनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए स्वर आदि लक्षणों तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम अथवा मुनि पत्नी मैत्रेय जी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी सोमवार व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। भगवान शिव के प्रसन्न होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार तरह तरह से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के दुखी माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे।
यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए अपने बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को तुरंत कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से नागराज तक्षक की सहायता पाकर इस लोक में लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। उसके बाद सब नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगद से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने हृदय से लगा लिया। फिर सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य को प्राप्त किया है। राजा इंद्रसेन ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से व्याकुल हो गए और उन्होंने संदेशवाहकों को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे विधवा वेश का परित्याग करवाया और उसे अनेक प्रकार के आभूषणों से तैयार किया। उसके बाद नगर में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतिनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतिनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा अपनी पत्नी को सजाया। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगद अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतिनी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। अगर आपको भगवान शिव की प्रिय सोमवार व्रत की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।